एनबीसी आवाज पर ग्लोबल मार्केट्स में गहरा सेल ऑफ और उस सेल ऑफ के बीच भारतीय बाजार भी कमजोर हो रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। लकीली 600 पॉइंट का हाउएवर नुकसान देखने को मिल रहा है। 24,100 पर निफ्टी आ चुका है आज के इस प्रेशर में। मिड कैप्स में ज्यादा पेन दिखाई देगा। उससे पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो 2.5% फिसल चुका है। 1318 अंकों की गिरावट और मिड कैप इंडेक्स अब लगभग 1900 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स का भी हाल देख लेते हैं क्योंकि वहां पर भी प्रेशर मैक्सिमाइज होता हुआ 725 अंकों की गिरावट, 4% लगभग नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 1:10 का रेशियो इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगा। 10 गिरने वाले शेयर हैं, एक महज हल्का सा ऊपर रहेगा। सेक्टोरली ऑटो कंपनियां, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, इन सब में बिकवाली देखने को मिली है। एक सेविंग रेस है डिफेंसिव्स, और डिफेंसिव्स में खासतौर से एफएमसीजी कंपनियां, HUL, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले जैसे काउंटर्स पॉजिटिव साइड पर हैं। सन फार्मा जैसे ट्रेड्स दूसरे डिफेंसिव में कुछ तेजी दिखा रहे हैं। तो ये इनफैक्ट मार्केट का पूरा हाल है। रिलायंस में कमजोरी, HDFC बैंक में कमजोरी, ICICI, इन्फोसिस, ये सारे दूसरे लूजर्स हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में जो कमजोरी आई है वो बेसिकली इंपोर्टेड मंदी है। जिस तरह के क्रैक्स अमेरिका में देखने को मिले, उसी तर्ज पर एशियाई मार्केट्स आज खुले हैं और उसी को हम भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ 3 नए जानकार जुड़ रहे हैं इस हफ्ते और उनसे बातचीत होगी कि कैसे अप्रोच करें, कितना कॉशियस रहे, क्या मंदी के सौदे रखें या फिर तेजी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्रशांत सावंत, कपिल शाह और प्रदीप होचंदानी तीनों मैदान में हैं। आप तीनों का स्वागत है। मार्केट के हाल बेहाल है, वो काफी एविडेंट है। प्रशांत, पहले तो बताइए, 24,100 पर फिलहाल हम स्टडी दिख रहे हैं। क्या चांसेस हैं कि 24,000 के लेवल को भी हम टेस्ट कर सकते हैं? वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट को सपोर्ट किस लेवल पर मिलेगा? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम एक आम बेसिक लेमैन की तरह सोचें तो कोई भी अभी 24,000 या उससे भी थोड़ा कोई ज्यादा जानकार होगा तो बजट डे लो जो करीबन 24,040 है उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से लॉन्ग जाने की कोशिश करेगा, या अगर वो स्टक है पोजीशन में तो भी वो उसको स्टॉप लॉस रखेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार ये लेवल्स निकल जाएंगे, यानी हम 24,000 के नीचे स्पॉट में एक बार आएंगे। कहां तक आ सकते हैं? मुझे लग रहा है 23,950, 23,940। वहां से अगर हम फिर से बाउंस करके 24,100 के लेवल को कैप्चर कर ले तो मुझे लग रहा है कि एक फर्म बेस इन पोजीशन हो जाएगा। तो अभी आपको अगर निफ्टी में रणनीति रखनी है तो वेट एंड वॉच करनी होगी कि हम एक बार 23,950, 940 इस जोन को स्पॉट में विजिट करें। उसके बाद जब हम 24,100 क्रॉस फिर से कर लें, आप कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हो विद 10-15 पॉइंट्स बिलो द लो। और वहां से फिर से मुझे लग रहा है पुल बैक की तरह आप ट्रीट कीजिए। पुल बैक क्यों? क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान कीजिए। वहां से आप फिर से एक बार 24,400, 24,450 ये लेवल देख सकते हो, यानी आपको करीबन 1:2, 1:2.5 एक इस तरह का ट्रेड प्लान हो सकता है। दूसरी बात, अब हम एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पे शॉर्टिंग में कोई रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे आप एक लैगार शॉर्टर मत बनिए, यानी एक लेट जो सिस्टम में आते हैं उससे बेहतर होगा कि आप वेट कीजिए कि एक बार निफ्टी 24,000 को ब्रेक करके नीचे आए और फिर से जैसे मैंने कहा 24,100 आने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो राय साफ है, इस समय शॉर्ट ना करें। हो सकता है हम 24,40 तक पहुंचे, उस लेवल पर निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। 24,000 के नीचे डिप आ सकता है, फिर जब वो पुल बैक आएगा 24,100 फिर से जब मार्केट हासिल करेगा तब रिविजिट करेंगे कि यहाँ पर पुल बैक ट्रेड लेना है या फिर मंदी की अपॉर्चुनिटी फिर बनती दिखाई दे रही है। प्रदीप, वेरी क्विकली, निफ्टी बैंक आपको क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी बैंक ने जो लास्ट मंथ इसका जुलाई का बॉटम था 50,400 उसको तोड़ा है। तो हमारे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट के दिन से लेके पूरी जो रैली हमने देखी है उसके लार्जर रिट्रेसमेंट की और आगे बढ़ रहा है। 49,700 जो इस पूरी अफवाह का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट रहा है, और उसके नीचे 48,900 जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो फर्दर डाउन साइड टारगेट रहेंगे। ऑन द हायर साइड जब तक इसमें 51,400 क्रॉस नहीं होता तब तक हम इसमें नेगेटिव व्यू मेंटेन रखेंगे। ओके, फेयर इनफ। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि नॉर्मली देखिए ये भारतीय इंटरनल्स की वजह से मार्केट नहीं टूट रहा है, तो जब आप इस समय या फिर इस हफ्ते स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या मंदी की तरफ नजरें रहेंगी या फिर अपॉर्चुनिटी डिप पर क्या खरीदना है उस पर ज्यादा रखें?
जी, बेसिकली आपने सही बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट मंदी है। एक कैरी ट्रेड की वजह से हमारा मार्केट काफ़ी फिसलता हुआ हमें देखने मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे सेक्टर वाइज़ रुझान रखेंगे। रियल्टी स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, वहाँ पे हमारा एक नेगेटिव व्यू रहेगा। जबकि जो डिफेंसिव क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे कि पेंट स्टॉक हो गए या फिर फार्मा स्टॉक हो गए, एफएमजी स्टॉक हो गए, तो वहाँ पे कहाँ न कहाँ पे हमारा एक बाय का रुझान रहेगा। ओके, तो देखिए इस समय अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना शुरू करेंगे, ऐसे स्टॉक्स जो शायद पहले काफी भाग चुके थे, इस करेक्शन में उन्हें खरीदने का मौका मार्केट आपको देगा जरूर। चलिए फिर ट्रेड्स खोलना शुरू करते हैं। प्रदीप बताइए इस समय आपका टॉपिक क्या है? डिफेंसिव स्टॉक जिसके आप भी मेंशन कर रहे थे उसी पे बाइंग के लिए हम नजर दौड़ाएंगे, और उसमें पहला जो स्टॉक रहेगा वो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बाय रहेगा। स्टॉक में 5-6 दिन का हमने नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा है और इस अनसर्टेनिटी में ये आउटपरफॉर्म भी कर सकता है। 2740 के करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2666 यानी कि 2666 का, और 2900 के इसमें टारगेट रहेंगे। 2900 के लिए एक मौका। HUL डिफेंसेस अब थोड़े से काम में आते हुए दिखाई देंगे। 2666 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है फिलहाल प्रदीप की तरफ से ओपनिंग ट्रेड। कपिल आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, बेसिकली मैं यहाँ पे पेंट स्टॉक पे फोकस करना चाहूंगा, और कैंसाई नेरोलैब करके एक स्टॉक है जो 300 रुपए के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा लग रहा है, आज के दिन में कंपेरेटिवली कम गिरा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो 300 रुपए के लेवल पे बाय करना बनता है। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में उसके जो अपसाइड पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ जो 330 तक की रह सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कंसाई नेरोलैक में बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। 300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 330 आपके टारगेट के लिए काम करेगा। 295 स्टॉप लॉस रहेगा। ये है कपिल की तरफ से पिक। प्रशांत आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा PI इंडस्ट्रीज। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है, और ये करीबन 4240-50 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4125, 4125। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 4600, 4600। ओके, तो PI इंडस्ट्रीज में एक मौका इस समय देखिए 4240 के आसपास ट्रेड देखने को मिला है। 4600 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। 4125 स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? तो हर्षा जी, नेक्स्ट ट्रेड मेरा डिवीज लैब पे एक शॉर्ट होगा। यहाँ मुझे टॉप फॉर्मेशन का पैटर्न नजर आ रहा है। करीबन 4800 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 4950, 4950, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 4300, 4300, जो कि एक अहम सपोर्ट है जहां से कंसोलिडेशन हुआ था। ओके, तो डिवीज लैब पहला शॉट इस समय आपकी स्क्रीन पर 4300 तक फिसल सकता है। 4950 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। प्रदीप आपका दूसरा ट्रेड? FMCG स्पेस में ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दूसरा पिक रहेगा। स्टॉक इसके 34 DMA के नजदीक से आज रिबाउंड हो रहा है, सुबह लो बना के 1208 के करंट रेट पे ऐड करेंगे। 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1160 के टारगेट रहेंगे। ओके, 1260 के टारगेट। 1260 के लिए आप कह रहे हैं टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी डिप्स वाले मार्केट में डिफेंसिव काउंटर्स पर नजरें बन रही है। कपिल आपका दूसरा ट्रेड? जी, यहाँ जो पर्टिकुलर इवेंट आया हुआ उसके जो रिलेटेड एक स्टॉक है, दैट इज मदरसन सुमी। ऑलरेडी स्टॉक काफी फिसला हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू बनाना चाहूंगा। 175 पे चल रहा है। रिस्क मैं यहाँ पे बहुत कम लूंगा क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड है। सो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे कहाँ ना कहाँ पे 177 का मेंटेन करूंगा, और नीचे में इसके टारगेट मुझे 165 के देखने मिल रहे हैं। 65 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं मदरसन सुमी। तो देखिए तेजी और मंदी दोनों तरफ के ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने किए हैं पेश। चलिए इस बीच मार्केट बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।